ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे बेसिक स्कूल इन्फॉर्मेशन, हाउ टू चेक एंड करेक्ट। दूसरे शब्दों में कहें तो यूडाइस पोर्टल में शैक्षिक सुविधा विहीन स्कूलों का सत्यापन और संशोधन, जो कि डेटा फाइनलाइज करने से पहले बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को हम कैसे पूरा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। शासकीय स्कूलों में शाला भवन, क्लासरूम की संख्या एवं जीरो क्लासरूम एंट्री की जांच एवं भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। जीरो क्लासरूम का अर्थ है कि स्कूल का संचालन पेड़ के नीचे खुले मैदान में हो रहा है। शाला भवन में मेजर और माइनर रिपेयर, शौचालय, बालक बालिका CWSN फ्रेंडली, प्लेग्राउंड, विद्युत, पेयजल, हैंडरेल सहित रैंप, हैंड वॉश, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों की एंट्री पूर्ण एवं प्रमाणित होना चाहिए। और इन सब के पीछे, क्योंकि यूडाइस प्लस डाटा में उक्त जानकारी के आधार पर भारत शासन से राशि प्राप्त होती है और PGI ग्रेडिंग के लिए भी ये महत्वपूर्ण वेरिएबल्स हैं। नामांकन के संबंध में जो निर्देश हैं आप एक बार वो भी देख लीजिए। यूडाइस प्लस डेटा में नामांकन के आधार पर ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, RT के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति इत्यादि के लिए वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है। इसी तरह से CWSN बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट तथा उपकरण के लिए इसी जानकारी के आधार पर भारत शासन से राशि प्राप्त होती है। जीरो नामांकन स्कूल, 1 से 20 छात्र संख्या वाले स्कूल, विशेषकर एक परिसर एक शाला यानी EPES वाले स्कूलों में बच्चों की प्रोफाइल की एंट्री एवं इसका सत्यापन बहुत आवश्यक है। इसी तरह स्कूल में कक्षावार दर्ज CWSN बच्चों की 100% डेटा एंट्री बहुत आवश्यक है। CWSN बच्चों की पहचान, और इन बच्चों की पहचान के लिए MRC यानी मोबाइल स्रोत सलाहकार की मदद भी ली जानी चाहिए। इसके साथ साथ STMS में जो दर्ज नामांकन है उसका किसी अन्य सोर्सेज से भी मिलान आवश्यक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा पोर्टल पर नामांकन दर्ज होता है, उसी के आधार पर स्कॉलरशिप भी जारी होती है। इसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी जो नामांकन के पोर्टल हैं उससे एक बार STMS में दर्ज नामांकन का भी जरूर मिलान कर लें। स्कूल उपस्थिति पंजी के अनुसार कक्षा में दर्ज 100% बच्चों की चाइल्ड प्रोफाइल की डेटा एंट्री आवश्यक है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी डेटा एंट्री आप STMS मॉड्यूल में करेंगे, जो वास्तविक दर्ज संख्या है वही होना चाहिए। एंट्री के बाद आप एक बार STMS मॉड्यूल का विश्लेषण जरूर कर लें, कक्षावार बच्चों का मिलान कर लें। जो भी अतिरिक्त बच्चा है उसको डिलीट कर दीजिए और जो भी छूटा हुआ बच्चा है उसको ऐड कर लीजिए। STMS में चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री के पश्चात स्कूल वार डुप्लीकेट एंट्री की सूची निकालकर इसकी कक्षावार जांच एवं संशोधन किया जाना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ STMS मॉड्यूल से ट्रांसजेंडर बच्चों की प्रोफाइल निकालकर इसका भी सत्यापन करना आवश्यक है। तो ये तो थी कुछ सावधानियां जिसे हम डेटा फाइनलाइज करने के पहले पूरा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं उस लिस्ट को जो राज्य शिक्षा केंद्र से प्रतिदिन जिलों को शेयर की जाती है। और लिस्ट कुछ इस तरह से है, एक्सेल में प्राप्त होती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, इस तरह से कुछ कॉलम होते हैं। इसको आप फिल्टर से अपने जिले की, अपने विकास खंड की लिस्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे भवन विहीन स्कूल, जीरो क्लासरूम, शौचालय सुविधा विहीन, बालक शौचालय सुविधा विहीन, बालिका शौचालय सुविधा विहीन, पेयजल सुविधा विहीन, विद्युत सुविधा विहीन, बाउंड्री वॉल नहीं है, खेल मैदान नहीं है, रैंप सुविधा नहीं है और लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण वेरिएबल फिल्टर करके आपके पास भेजे जाते हैं। थोड़ा सा लिस्ट बड़ी करके देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर चेक लिखा हुआ है। इसका मतलब संबंधित स्कूल में स्कूल के पास भवन नहीं है, इसको एक बार वेरीफाइड करने की जरूरत है। और ये चेक उन जगहों पर लिखे हैं जहां पर शैक्षिक सुविधा में भारी गैप है, जो कि संभव नहीं है। और इस जानकारी का, इस वेरिएबल का, इस संबंधित स्कूल का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इस तरह से आप फिल्टर लगा के अपने विकासखंड की सूची तैयार करके विकासखंड अमले के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक सत्यापन और सुधार कैसे होगा। इसके भी 2 स्टेप्स होंगे। पहला यह है कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना है और दूसरा यूडाइस डेटा में ऑनलाइन सुधार होगा। अगर हम पहले बिंदु की बात करें कि लिस्ट का सत्यापन कैसे होगा, तो उसके लिए भी 2 तरह के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला, ब्लॉक लेवल पर लिस्ट का सत्यापन सिविल स्टाफ यानी उपयंत्री और सहायक यंत्री के माध्यम से किया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि ब्लॉक लेवल पर जन शिक्षक की बैठक आयोजित की जाए और उसी दिन इस लिस्ट को संबंधित जन शिक्षक को प्रदान करें। जन शिक्षक द्वारा प्रत्येक स्कूल में कई बार विजिट की जाती है। संबंधित सूची में आवश्यक संशोधन उसी दिन करवाकर जानकारी को एकत्रित कर लिया जाए। दोनों तरह के ऑप्शंस हैं, जो भी जिले के साथ उपयुक्त है हम वो कर सकते हैं।
दूसरा स्टेप ये होगा कि सत्यापन की ऑनलाइन यूडाइस पोर्टल पर एंट्री कैसे होगी। पहला ये है कि चूंकि यूजर्स स्कूल लेवल पर हैं, एंट्री स्कूल लेवल से की गई है, तो अगर संभव है तो एंट्री संशोधन स्कूल लेवल से करा लिया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि स्कूल यूजर को रीड ओनली करके एंट्री ब्लॉक लेवल से भी की जा सकती है। ये प्रक्रिया आसान और प्रमाणिक होगी क्योंकि ये एंट्री विकासखंड स्तर पर विकासखंड स्तरीय अमले की निगरानी में होगी, इसलिए डेटा को पुनः मिलान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन की सूची राज्य से प्राप्त होती है उसको निराकृत करके डेटा में ऑनलाइन करेक्शन करना भी आवश्यक है। इसके पश्चात ही डेटा फाइनलाइज होगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की सूची भी आप पोर्टल से निकाल सकते हैं। दोनों स्तर की सूची निकालने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। आइए वो भी देख लेते हैं हम किस तरह से सूची निकाल कर ऑनलाइन करेक्शन करेंगे। ओपन कर लेते हैं यूडाइस पोर्टल को। लॉगिन ऑल मॉड्यूल पर जाकर हमें जाना है रिपोर्ट मॉड्यूल पर। एक बार क्लिक करके आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आपको डेटा एंड स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन में जाना है। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखेंगी जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 साल के कंपेरिजन की। और उस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको जाना है अदर ऑप्शन पर। अदर ऑप्शन पे जाके आपको 4 तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगी। पहला बेसिक स्कूल डिटेल का, दूसरा स्कूल वाइज कंपेरिजन, तीसरा ब्लॉक वाइज कंपेरिजन और चौथा क्रिटिकल इंडिकेटर्स का। स्कूल वाइज कंपेरिजन रिपोर्ट हमारे इसलिए काम की है क्योंकि इसमें हर स्कूल की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर जाके मैनेजमेंट भी चॉइस कर सकते हैं, जिस भी मैनेजमेंट की आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। इसके बाद आप लास्ट एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। एक बार स्कूल वाइज कंपेरिजन रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि उस रिपोर्ट में हमें किस किस तरह की फील्ड्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एक्शन बटन क्लिक करते हैं। डाउनलोड की कुछ छोटी सी प्रोसेस होगी और इसके बाद रिपोर्ट नीचे डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। थोड़ा सा व्यू बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर मिलेगा, फिर यूडाइस कोड मिल जाएगा, स्कूल का नाम यहाँ पर आपको आएगा, स्कूल का मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा, स्कूल की कैटेगरी, ब्लॉक कोड और स्कूल टाइप, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ताकि आप रिपोर्ट जनरेट कर सकें। अब इस कॉलम से आपका कंपेरिजन शुरू होता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासरूम टोटल और इसके बाद लिखा हुआ है PY। इसके अगले कॉलम में लिखा हुआ है क्लासरूम टोटल CY और इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। PY का मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष का, और CY का मतलब करेंट ईयर, इस वर्ष का। आगे चलते हैं। टॉयलेट वाइज प्रीवियस ईयर, टॉयलेट वाइज करेंट ईयर। इसके बाद आप देखेंगे टॉयलेट गर्ल्स प्रीवियस ईयर, टॉयलेट गर्ल्स करेंट ईयर। इसी में आपको मिलेगा टोटल टॉयलेट फंक्शनल वाइज प्रीवियस ईयर के और टॉयलेट फंक्शनल वाइज करेंट ईयर के। इसके बाद फंक्शनल का गर्ल्स का है प्रीवियस ईयर का, फंक्शनल गर्ल्स का करंट ईयर का डेटा है। आप यहाँ पर देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल प्रीवियस ईयर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करंट ईयर। इसके बाद अगले कॉलम में दिया है फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ थी वो कितने में फंक्शनल है और कितने में नहीं है। प्रीवियस ईयर का आपको डेटा इसमें मिल जाएगा, करंट ईयर का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस ईयर, इलेक्ट्रिसिटी करंट ईयर, टीचर टोटल प्रीवियस ईयर और टीचर टोटल करंट ईयर, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। क्योंकि रिपोर्ट एक्सेल में है, आप अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार करके शेयर कर सकते हैं पत्र के साथ में। जैसे ही डेटा हमारा वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद हमें इसको सही करने की ज़रूरत है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप स्कूल लेवल को कहें कि वो डेटा को करेक्ट करें, अदरवाइज जब डेटा वेरीफाइड हो जाता है सब इंजीनियर से, VRC से, DPC से, तो उसको हम VRC स्तर से भी करेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 2.2 टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग है। आप यहाँ पर जाकर बिल्डिंग की पोजीशन सही कर सकते हैं। इसके बाद 2.4 यहाँ पर आप क्लासरूम को अपडेट कर सकते हैं। 2.4 का B पार्ट यहाँ पर आप डिटेल ऑफ क्लासरूम की कंडीशंस को अपडेट कर सकते हैं। 2.5 में स्कूल हैव टॉयलेट, और इसके बाद जो भी वेरिफिकेशन के बाद अपडेटेड फिगर है आप उसको यहाँ पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। 2.6 में आप देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित जानकारी भरी जाना है। आप यहाँ पर जाकर उसकी पोजीशन भी अपडेट कर सकते हैं और इस तरह से जो भी वेरिफिकेशन का डेटा है आप उसको यहाँ से सही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कोई मन में डाउट रह जाता है, एक बार आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।